कराची से खबर शामिल करेंगे। ब्यूरो चीफ इफ्तिखार अहमद अंसारी की कोरंगी अवामी कॉलोनी अहले मोहल्ला के बुजुर्गों से ENN न्यूज़ के ब्यूरो चीफ कराची इफ्तिखार अहमद अंसारी की खसूसी मुलाकात। एक सवाल के जवाब में कोरंगी अवामी कॉलोनी के बुजुर्गों ने क्या बताया, देखिए इस वीडियो रिपोर्ट में। मैं हूँ इफ्तिखार अहमद अंसारी और आप देख रहे हैं इस वक्त ENN न्यूज़ चैनल। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कोरंगी के इलाके अवामी कॉलोनी में, जो ये हल्का लांडी टाउन का है। वैसे मैं ये बात वजाहत करना ज़रूरी समझता हूँ। और मैं इस वक्त मौजूद हूँ अवामी कॉलोनी के महल्ले के चंद बुज़ुर्गों के साथ। हमने कुछ दिन पहले हमारे चैनल ने ये भी दिखाया है कि अवामी कॉलोनी के लोगों ने यकम रमज़ान को बहुत बड़ी तादाद में एहतजाज किया नाजायज़ कब्ज़े के ख़िलाफ़। तो इस हवाले से आज बात करेंगे। मेरे साथ महल्ले के कुछ चंद बुज़ुर्ग मौजूद हैं और इनसे सवालात भी करेंगे और अपने नाज़रीन को ये बताना चाहते हैं कि ये एहतजाज क्यों हुआ और इसके पीछे क्या वजह थी। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस एहतजाज का मकसद ये था कि हमारे जज साहबान ने जो है ना ये DC और AC कोरंगी थाने को जो है ना एक आर्डर दिया था कि उस आर्डर के ज़रिए से जो है ना हमारे हक़ में जो फ़ैसला हुआ था उसके ज़रिए से बिज़ाब्ते कोरंगी के तमाम AC DC उनके तमाम आमला ने आया और आकर के हमारे गली को तोड़ फोड़ करके बिल्कुल क्लियर कर दिया। क्लियर करने के बाद हम लोगों ने जो है ना अपना काम शुरू कर दिया। शुरू करने के बाद चंद लोगों ने जो है ना दहशतगर्दी के हिसाब से कह लें आप, या बलवा का हिसाब से कह रहे हैं, या उसको कब्ज़ा गिर कर लें, उन लोगों ने आया और हमें धमकाया। और चंद लेडीज़ थी जो कि मर्दों को धक्के दे दे करके निकाल रही थी। अब औरतों से हम लोग जो है कोई वो कर नहीं सकते हैं, लिहाजा हम लोगों ने खामोशी से जो है ना 15 को इतला दिया। 15 वाले ने आकर के मुझे उठा कर ले गया और कमर को उठा कर ले गया। कमर ने उन्हें बताया कि हम जो है ना स्टेशन कोर्ट में कोर्ट में वो दाखिल किए हुए हैं, लिहाजा हमारे घर पर से ही इनको निकाला जाए। अब जब 15 आई, हम दोनों को बैठा कर ले गया थाने में। थाने में बात हुई वहाँ पर हेड मोटर के सामने। उन्होंने इजाज़त दिया कि भाई या तो तुम अपना पर्दा करो या फिर ये गली मोहल्ले वाले को जो है ना गली निकालने का जो है ना इजाज़त दो, मकसद अपना क्लियर करने दो, या तुम अपने पर्दा करो या इनको बनाने दो। उन्होंने वहाँ हाँ करके आई। यहाँ पर फिर आकर के वो हमारे जो ब्लॉक बना रहे थे लाते मार करके जो है ना उन्होंने गिरा दी। गिराने के बाद ये हुआ कि भाई उस दिन से जो है ना बंद हो गया। बंद होने के बाद फिर हम लोगों ने अपना जज के पास गया, जज को जा कर के बताया। फिर उन्होंने बोला ठीक है AC को जा कर के बताएं। चंद दिन अभी गुजरा कि 1 तारीख रमज़ान को जो है ना अचानक तरावी में जब लोग जो है ना जाना शुरू कर दिए, तरावी शुरू हो गई। उसी दौरान फौरी मिस्त्री बुला करके इन्होंने पीछे का दीवार, आगे का दीवार, दरवाज़ा इन लोगों ने लगा दी। अब ये इसके वजह से हम लोग इतना परेशान हैं। मोहल्ले वाले ने एहतजाज भी किए और आपके ENN के ज़रिए जो है ना कुछ मीडिया में आया भी। और अब मैं हमारा जो है रिक्वेस्ट ये है SHO अवामी कॉलोनी, DSP अपना कोरंगी, DC कोरंगी, इनसे मुतालबा करते हैं, SSP साहब से मुतालबा करते हैं, बल्कि वज़ीर आला सिंध से भी मुतालबा करते हैं कि ये कब्ज़ा माफिया से जो है ना हमें जान छुड़ा करके हमारे जो आवाम के हक़ में जो फ़ैसला हुआ है, जज ने जो फ़ैसला दिया है कोर्ट ने, उस कोर्ट के मुताबिक, उनके फ़ैसले के मुताबिक हमारे गली को जो है ना क्लियर करके दिया जाए। बहुत शुक्रिया। ये है कि ये किस कोर्ट ने ये फ़ैसला सुनाया था अहले मोहल्ला के हक़ में और कौन सी तारीख को सुनाया गया था ये फ़ैसला? ये फ़ैसला सुनाया गया था 20/2/2023। उसमें जो है ना हम लोगों ने जो है ना पूरे कागज़ात के साथ पूरे जो है ना वो जिसका जो है ना कापी मैं आपको दिखलाना चाहता हूँ, आप अगर चाहें तो मीडिया का ज़रिए से जो है ना दिखला सकते हैं। इसलिए कि आर्डर जो गवर्नमेंट ने आर्डर दिया उसको ये रद्द-ए-अमल किया। तो इसके बाद जो है ना हमने अपील आप लोगों से कर दिया हूँ कि भाई हमें जो है ना SSP थाना को दिया हूँ इसका कागज़, इसका भी एक झलक दिखला दे रहा हूँ। तो लिहाजा हमें जो है ना इसको जो है ना गली को क्लियर करवा करके दिया जाए। लिहाजा ENN जो है ना हम लोग शुक्रगुज़ार हैं कि आपके ज़रिए से हमारा जो है ना बात को आगे बढ़ाया जाए और इसको जल्द से जल्द मसला हल करा करके जो है ना
गरीबों को जो है ना दुआएं लेने का जो है ना वो आप करें। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम सलाम। आप नहीं समझते? अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम सलाम। आप नहीं समझते कि ये अदालत की तौहीन है? ये अदालत की भी तौहीन है और हमारे जितने भी ये थाना SHO SP DSP इनकी भी तौहीन है, क्योंकि एक गवर्नमेंट के अदारे ने फ़ैसला दिया, अदलिया का एहतराम भी नहीं किया जा रहा। हम तो SHO अदनान बुखारी साहब से और SSP और DSP साहब से मैं गुजारिश करूँगा कि जो अहले मोहल्ला का परेशानी है वो दीवार है, गली की दीवार, वो हमारे सिक्योरिटी फराहम करके गली की दीवारें उठाने की मौका दिया जाए और गली को क्लियर किया जाए, जो अदालत का फ़ैसला के मुताबिक होना चाहिए। मगर हमें ये फ़ैसले से हम महरूम हैं, लिहाजा हम थाना SHO अदनान बुखारी साहब से अपील करता हूँ कि खुदारा इस मुकम्मल गली का मुकम्मल ये क्लियर कराया जाए और सिक्योरिटी फराहम किया जाए, ताकि सिक्योरिटी के मस्जिदगी में हम अपना दीवार को तामीर कर लें। अच्छा, ये गली इतना अहम क्यों है आप अहले मोहल्ला के लिए? ये नमाजी नमाज भी पढ़ते हैं और पीछे जो भी खुशी गमी इस गली से गुज़र होता है, जुमे का नमाज के बाद ताला भी खुलता है और ईद के नमाज के भी। और दूसरी बात है कि नीचे सीवरेज का लाइन भी जा रहा अहले मोहल्ले का, तो लिहाजा पानी की भी लाइनें हैं, तो लिहाजा ये बहुत सारी तकलीफ़ में है आवाम। तो लिहाजा हम बुखारी साहब से फिर अपील करता हूँ कि लिहाजा आप सिक्योरिटी फराहम करें और मेरी दीवार मुकम्मल किया जाए, हमें गली क्लियर करके दिया जाए। आप लोगों की शुक्रिया मेहरबानी होगी SHO साहब का, ये मोहल्ला पुरसकून की ज़िंदगी अपना गुजार सके। मेरे साथ मौजूद थे इस वक्त अवामी कॉलोनी नंबर 2 के कुछ चंद बुज़ुर्ग, और इन्होंने अपना मौक़िफ़ पेश किया है कि ये गली मस्जिद के हिसाब से ये ईदगाह का भी तर्ज रखता है और ये बुज़ुर्गों बच्चों के लिए वाहिद रास्ता है जो ईदगाह और नमाज जुमा की अदायगी के लिए जाने वाला वाहिद रास्ता है। जनाजा और कोई भी मैटर हो, ये खुशी गम हर जगह पे ये जगह यूज़ में आती है और ये गली अहले मोहल्ला के लिए बहुत अहम है, बहुत अहमियत का हामी है। 40-45 साल से ये गली इस जगह पे मौजूद है, लेकिन इस पर कोई शख्स काबिज़ हो गया है। तो अब अहले मोहल्ला ने इस वक्त SSP हसन सरदार नियाज़ी साहब से भी अपील की है और SHO कुरंगी अदनान बुखारी साहब से भी अपील की है, और मुअज़्ज़ज़ अदालत जिनके फ़ैसले की तौहीन की जा रही है, अदालत भी फ़ौरी तौर पर इस बात पे एक्शन ले। ये अहले मोहल्ला का कहना था कि इस बात पे एक्शन ले अदालत के, इनको गली वो वापस दिलवाई जाए और अदालत के फ़ैसले का एहतराम करवाया जाए, अदालत के फ़ैसले पे अमल करवाया जाए। ये तमाम मुतल्लिका इदारों से अहले मोहल्ला की अपील है। आप तमाम देखने वालों का बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।